अब समझते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को, है ना। उसका पहला सवाल देखना। देखो मैंने सवाल जो है दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए लिख रखा है, तो दोनों का काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये बोलता है कि एक टैक्सी वाला है ना, वो टैक्सी वाला जब पहला किलोमीटर चलता है तो उसका भाड़ा जो है वो 15 रुपए लगता है। कितना लगता है उसका फेयर? 15 रुपए लगता है। और उसके बाद के वो जितने भी किलोमीटर चलेगा उसमें वो 8 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, ये उसने बताया। तो ये जो अपने को सिचुएशन दे रखी है सवाल में, आपको ये बताना है कि ये जो सिचुएशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम बहुत सिंपल सा काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे, ठीक है, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का भाड़ा, है ना। फेयर का मतलब क्या होता है? किराया बोल दो आप, फेयर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। पहले किलोमीटर का किराया कितना बोला? 15 रुपए बोल दिया, ठीक है। अच्छा, जब आप सेकंड किलोमीटर चलते हो, दूसरा किलोमीटर चलते हो, तो उसने बोला कि भैया 8 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब पहले किलोमीटर का तो लगना जो लगना ही है, 2 किलोमीटर चल रहे हो तो पहले किलोमीटर का तो 15 हो ही गया। अब जो दूसरा किलोमीटर है उसमें 8 रुपए और देना है आपको, तो 15 और 8 ये हो गए हमारे 23। आई बात समझ में? अच्छा, फिर जो तीसरा किलोमीटर है उसका भाड़ा उसने पूछा कि तीसरे किलोमीटर में कितना, तो हम लोग लिखेंगे 23 तो है ही सही हमारा, है ना। इस 23 में 8 और ऐड कर दो, कितना आ गया? 31। ऐसे ही आप चाहे जितने किलोमीटर निकाल सकते हैं, है ना। 31 में फिर ऐड कर दो तो कितना आया? ये आ गया 39। यहाँ पर आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया कि भैया ये जो भी नंबर आ रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, उनने बोला कि ये जो भी नंबर आ रहे हैं, कौन कौन, जैसे आया 15, ठीक है, फिर आया 23, है ना, फिर आया 31, फिर आया 39, फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ये जितने भी नंबर आ रहे हैं, ये जो भी आपके पास आई है, क्या ये समांतर श्रेणी है? क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? ये हमको पता लगाना है। तो यार एक बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, सब चीजें पढ़ा के आया हूं, तभी तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो, अगर आपसे पूछा गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो क्या करना है अपने को? सिंपल सा काम, इसमें से इसको, बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को घटा के देखो आप, ठीक है। घटाओ, 23 में से 15 जाएगा, 8 आ रहा है, ठीक है। 31 में से 23 जाएगा, 8 आ रहा है। 39 में से 31 जाएगा, 8 आ रहा है। अच्छा, जब भी आपने घटाया आपको हमेशा एक जैसा ही नंबर मिला है, और वो नंबर क्या मिला है? वो आपको मिला है 8। तो हम बोलेंगे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, जो सार्व अंतर है, वो 8 है। अगर हर बार घटाने पर, हर बार सब्ट्रैक्ट करने पर एक जैसा नंबर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो समांतर श्रेणी है, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों। तो हम लिखेंगे, है ना, हम ऐसे लिखेंगे, इट इज एन एपी, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हिंदी में भी लिख देंगे, यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, यह एक समांतर श्रेणी है, ऐसे लिख देंगे। और ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। कितना आसान है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तसल्ली से सुनना, धीरे धीरे करके कछुआबाजी मार गया, वो वाली बात है। जितना धीरे धीरे पढ़ोगे, जितना आराम आराम से पढ़ोगे, उतने बढ़िया नंबर आएंगे आपके, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या बोला। सबसे पहला सवाल सुनना बहुत तसल्ली से, दूसरे नंबर का। क्या बोला? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ये जो सिचुएशन उसने दे रखी है, वो आपसे पूछ रहा है कि ये एपी में है या नहीं, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। इंग्लिश में भी पढ़ लो। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। तो हमको क्या बोला कि भैया एक सिलेंडर है, बात को समझना, बहुत आराम से समझना इन सब बातों को, ठीक है। हमसे ऐसा बोला गया कि एक सिलेंडर है, ठीक है, ऐसा, ये एक सिलेंडर है, एक गैस की टंकी अपने पास। इस गैस की टंकी के अंदर हमारे पास में भरी हुई है हवा। क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है, ठीक है। ये सिलेंडर है। अब हमारे घर के अंदर भी होता है सिलेंडर, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो भैया उसके अंदर क्या भर रखी है हमने? हवा भर रखी है, ठीक है।
यहाँ पर हमसे ये बोला गया कि भैया हर बार, मतलब एक वैक्यूम पंप है, एक वैक्यूम पंप और कुछ नहीं होता, एक मोटर होती है, उस मोटर से हम इसमें से हवा बाहर निकाल रहे हैं, हवा बाहर निकाल रहे हैं, हवा बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब मेरे हाथ में मोटर है, ऐसे समझ लो आप, मैंने मोटर से जैसे ही हवा बाहर निकाली, एक बार हवा बाहर निकाली, तो मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर जितनी भी हवा है उसका 1/4 हिस्सा मैं बाहर निकाल लेता हूं, उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। हम लोग हर बार ऐसे ही करते हैं, 1/4 हिस्सा बाहर निकालते हैं, 1/4 हिस्सा बाहर निकालते हैं। तो आप निकाल के देखो क्या आएगा, और जो भी आ रहा है आपको पता लगाना है कि वो एपी में है कि नहीं, है ना। तो अब सुनना, इस सवाल को करने के अलग अलग तरीके है ना। हम मान सकते हैं कि भैया इसके अंदर x हवा भरी हुई है, कोई ऐसे करके सॉल्व करता है। हम मान सकते हैं इसके अंदर भैया 100 जो है ना, 100 हवा भरी हुई है। अब आप चाहो तो उसको किसी में भी ले सकते हो, लीटर में ले लेना, ठीक है, ऐसा कि 100 हवा भरी हुई है। या आप चाहो तो इसके अंदर 64 लीटर हवा भरी हुई है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। कितनी हवा भरी हुई है? 64 हवा भरी हुई है इसके अंदर, है ना, ऐसा। 64 क्यों बोला? उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। क्यों, किस हिसाब से बोल रहा हूँ? ये 1/4 के हिसाब से, 4 जो है 64 को डिवाइड करता है, इसलिए हम लोग 64 मान के करते हैं। अदरवाइज आप x मान के भी करोगे तो भी आंसर आपके सेम ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ऐसा। तो देखो अपन ने सॉल्व करना स्टार्ट करा, है ना। मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मान लो आप, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 64। कितना मान लिया? 64 मान लिया, ठीक है, ऐसा। आप चाहें x भी मान सकते हैं, आप चाहें 100 भी मान सकते हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो मान लो, सबसे आंसर सेम ही आता है, ठीक है। लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 64। हिंदी में भी लिख देता हूं, माना बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन कितना बताया? 64 बताया, ठीक है सर, बढ़िया सर, है ना। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, जब हम लोग पहली बार हवा बाहर निकाल रहे हैं, तो हम जब इसमें से मैं पहली बार हवा बाहर निकाल रहा हूं तो मैं 1/4 हिस्सा बाहर निकाल रहा हूं इसके अंदर जितनी भी हवा है उसका, है ना। अभी इसके अंदर हमने मान लिया कि कितनी हवा है? 64 हवा है, 64 वॉल्यूम है इसका। अब वो लीटर में ले लो, आप चाहे जिसमें ले सकते हो, ठीक है, ऐसा। अब मैं इसका 1/4 हिस्सा बाहर निकाल रहा हूं पहली बार में, तो पहली बार हम बोल रहे हैं कि 64 का, ये 64 है, ये 64 टोटल है, इसमें से हम इस 64 का ही 1/4 हिस्सा बाहर निकाल रहे हैं। समझ लेना अच्छे से, समझ लेना बहुत अच्छे से। 64 हवा है, उस 64 का 1/4 हिस्सा बाहर निकाल रहे हो आप, ठीक है। मैं फिर से, देखो तसल्ली से देखना, बहुत बच्चा परेशान होता है इन सब छोटी छोटी चीजों में। देखो हमारे पास 64 हवा है, उसका 1/4 हिस्सा, उसका 1/4 करो आप, कितना आएगा? इसको इससे काट दो, कितना? 16। कितना आया? 16। मतलब आपने 16 वॉल्यूम की हवा बाहर निकाल ली, 16 लीटर की हवा इसमें से बाहर निकाल ली। तो अब आप बताओ, ये 64 था इसके अंदर, टोटल 64 था, इसमें से आप 16 बाहर निकाल लोगे तो कितना बचेगा? तो आप कैसे बोलोगे? हम बोलेंगे सर 64 में से 16 हटा दो तो आएगा 48। तो हाँ सर, 48 हवा जो है, 48 वॉल्यूम की हवा वो बचेगी, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहली बार, है ना, सबसे पहले तो हमारे पास कितनी हवा है? 64 है। दूसरी बार जब हम उसमें से 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, हम इसमें से 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, तो इस सिलेंडर के अंदर कितनी हवा बचती है? सर उसके अंदर बचती है 48। कैसे आया ये 48? ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, ऐसा, है ना। चलो आगे सुनना, घबराना मत, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है। देखते जाना, आप आराम से देखते जाना, ठीक है। इधर आ जाता हूं मैं, तसल्ली से देखो। सबसे पहले तो 64 था, ठीक है, दूसरी बार का निकालना था तो 64 में से ही उसका 1/4 हिस्सा निकाल दिया बाहर, तो कितना हो गया? इसमें से इसको हटाया, ये 16 हो गया, तो 64 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा? 48। ये 48 आया जो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास कितनी हवा है इस सिलेंडर के अंदर? 48। कितनी है? 48 हवा है। अब इसी 48 का, ध्यान से सुनो, इसी 48 में से इसका 1/4 हिस्सा बाहर निकाल रहे हैं,
है ना। फिर इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, ये 12 हो गया। 48 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो ये मैंने लिख दिया 36। ठीक है, आगे सुन लो, है ना, एक बार और बस देख लो, ध्यान से देखना। अब हमने क्या करा, अब मेरे पास इसके अंदर कितनी हवा है, 36। इस 36 में का 1/4 हिस्सा आपने बाहर निकाल लिया। कितना हो गया ये, 36 माइनस, इसको इससे काट दो, 9 बार जा रहा है ये आया 27। कितना आया, 27। मैंने लिख दिया 27, लिख दिया 27। ऐसे आप चाहे तो आगे भी कर सकते हो, आप मर्जी पड़े जितनी बार कर सकते हो, इतनी बार तक का मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस जगह पे, बिल्कुल आराम से देखना, है ना। जो भी चीज आई है, क्या ये समांतर श्रेणी में है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, हमको ये पता लगाना है। तो कुछ नहीं, घटा के देखो, बाद वाले नंबर में से पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करके देखो, इसमें से इसको करोगे 16 आएगा, दिख भी रहा है ना, दिख भी रहा है ना, ये 64 है ना, माइनस का 16। 48 में से 64 घटाओगे तो माइनस का 16। 36 में से 48 को घटाओगे तो माइनस का 12 आ रहा है। मतलब दोनों अलग अलग आ रहे हैं। आई बात समझ में, अगर अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट इन एपी, ये समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। आई बात समझ में, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, है ना। क्या बोला, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुएं को खोद रहे और हर एक मीटर उसको खोदते जा रहे। ठीक है, अच्छा, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए। मान लो आपको एक टास्क दिया गया कि भाई साहब एक कुआं है, उसको आपको खोदना है ना। जब आप उस कुएं को खोदते हो, है ना, तो जैसे आप पहला मीटर खोदते हो तो उसकी कॉस्ट जो है वो आपको आ रही है 150 रुपए। कितना, 150 रुपया देगा, है ना, वो वाली बात है। और बाद में उसके बाद आप जितनी भी खोदते जाते हो, मान लो आप 2 मीटर खोद रहे हो, 3 मीटर खोद रहे हो, जितना भी आप बाद में खोदते जाओगे उसकी कॉस्ट जो है वो 50 रुपए बढ़ती जाएगी। क्या बोला उसने, 50 रुपए जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन दे रखी है आपको पता लगाना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है भी सही या नहीं, ये समांतर श्रेणी में है भी सही या नहीं। ठीक है, तो तसल्ली से सुनना, बिल्कुल आराम से सुनना। सबसे पहला, है ना, हम लोगों ने भैया, हमने बोला कि भैया पहले मीटर की जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, है ना, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ठीक है, किसको खोद रहे हैं हम लोग, वेल को। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, ठीक है ना, फॉर 1 मीटर, 1 मीटर को, 1 मीटर की डिगिंग, है ना, 1 मीटर को खोदने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है, वो हमको उसने बताया 150 रुपए, 150 रुपीज। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, है ना। 1 मीटर कुएं को खोदने के लिए, है ना, कुएं को खोदने के लिए लागत बोल दो, मूल्य बोल दो, एक ही बात है। वो कितना है, 150 रुपए है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आप जितनी बार इसको आगे खोदते जाओगे इसमें 50 रुपए जोड़ते जाना। तो अब मान लो मैं 2 मीटर खोदने की बात करूंगा तो पहले 1 मीटर के लिए तो 150 है ही सही, और 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 200 रुपए। ऐसे ही जब आप 3 मीटर के लिए करोगे तो इस 200 में फिर से 50 रुपए जोड़ देना, कितना आएगा, 250 रुपए आएगा। ऐसे ही जब आप 4 मीटर करोगे तो 250 को फिर से 50 रुपए जोड़ देना, तो कितना आएगा, 300 आएगा। आई बात समझ में, इस तरीके से आएगा 300 वगैरह, है ना। अब देखो आपके पास एक नंबर आ रहे हैं, है ना, कौन कौन से नंबर है, जरा ध्यान से देखो इस चीज को, कौन कौन से नंबर आए हैं आपके पास। आपके पास आया 150, 200, 250, 300 और ऐसे चलते जाएंगे आगे तक।
ठीक है। अब ये जो आपके पास जो भी सीक्वेंस आ रही है, आपको ये पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो क्या करेंगे, घटा के देखेंगे, बाद वाले में से पहले वाला घटा दो। कि इसमें से इसको घटाओगे 50 आएगा 50, इसमें से इसको घटाओगे 50, इसमें से इसको घटाओगे 50। हर बार जो है डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आपका 50 है। इसका मतलब हम बोलेंगे इट इज एन एपी, है ना। क्या बोलेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। आई बात समझ में, यह समांतर श्रेणी है। कोई दिक्कत है बताओ, है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया ना? ठीक है, आगे सुनना। ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, धीरे धीरे पढ़ना, तसल्ली से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। क्या बोला, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इंग्लिश में भी पढ़ लो आप, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, है ना, एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो ये जो सिचुएशन आपको दे रखी है, आपको ये पता लगाना है कि ये एपी में है या नहीं, ठीक है। इतना सा काम करना है। तो यार देखो, सबसे पहले तो जो है अपने पास कितना अमाउंट है, सबसे पहले हमारे पास कितना अमाउंट है ये बताओ आप, तो बोलो सबसे पहला आपके पास कितना अमाउंट है, ठीक है। तो अमाउंट हमारे पास कितना है, अमाउंट है हमारे पास इनिशियल अमाउंट कितना है, बोलो इनिशियल अमाउंट कितना है, मैं लिख देता हूं। सबसे पहला इनिशियल प्रारंभिक अमाउंट वो कितना है, 10,000 है। कितना है, 10,000 है, ठीक है। अब एक साल बीता, क्या बोला, एक साल बीता, और जैसे ही एक साल के बाद में उस पर ब्याज लगेगा। बैंक में ब्याज लगता है कि नहीं लगता है, ऐसे इस पे ब्याज लगा, ठीक है। कितना लगा, 8% का वार्षिक दर से ब्याज लग रहा है ना, 8% का ब्याज लग रहा है। तो हमने भैया, अब ये तो पहला साल हो गया, मतलब ये तो इनिशियल अमाउंट है, ठीक है। एक साल बाद, ठीक है, 1 ईयर लेटर, एक साल बाद, वो आता है ना मूवी में 1 ईयर लेटर, 2 ईयर लेटर, एक साल बाद, ठीक है। ऐसा क्या होगा, 10,000 तो है जो है ही, इसी 10,000 पे, इस 10,000 का 8% लगेगा। कितना लगेगा, 8% लगेगा। ये लो लगा दिया, आया समझ में। 10,000 रुपये तो है जो है, उसी 10,000 पे, उसी 10,000 का 8% और लगेगा, और परसेंट को ऐसे 8/100 करके लिखते हैं हम लोग, तो लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इस जगह पे आपको 10,000 यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। आप इसको कॉमन ले लो, 10,000 को आपने कॉमन लिया तो यहाँ आया 1 + 8/100 आया। अब आप इसको ध्यान से सोल्व करो, ठीक है। इसी चीज को इधर लिख रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। 10,000 तो ऐसा का ऐसा, और 100 एकम 100, और ये हो गया 8, 100 + 8 108, 108 को 100 से डिवाइड कर दो आप, कर दिया। 2 0 से 2 0 इसको काटे, कितना आया आपके पास, 108, ये तो हो गया 108, 2 0 दिख रही है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये आ गया हमारे पास 10,800 रुपए। मतलब कि अगर ऐसे समझो, आपके पास बैंक के अंदर 10,000 रुपए है, ठीक है। और अगर आपकी बैंक आपको 8% का ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है आपको 8% का, तो एक साल बाद आपके खाते में 10,800 रुपए होंगे। हाँ, अपने आप पता होगा ना आपको, 10वीं क्लास के बच्चों को पता होनी चाहिए सब बातें, ठीक है। अपने आप जो है बैंक आपको 800 रुपए प्लस करके देगी, उसका ब्याज मिलता है आपको, इंटरेस्ट मिलता है आपको, ठीक है। तो ये हो गया 10,800 रुपए। आई बात समझ में? अच्छा, ये एक साल बाद है, ठीक है, 1 ईयर लेटर है, एक साल के बाद में आपको इतना पैसा, इतना रुपया मिल जाएगा भैया, ठीक है, इतना रुपया मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो, अब सेकेंड ईयर लेटर है ना, दूसरे साल, 2 साल बीतने के बाद, ठीक है। तो 2 साल बीतने के बाद क्या होगा, हम वो चीज देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, 10,800 रुपए तो है ही सही हमारे पास, इसी 10,800 रुपए पे 8% का ब्याज लगेगा।
कितने का ब्याज लगेगा? 8% का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो लगा लो 8% का ब्याज। ध्यान से देखना जरा, 10,800 यहां पर भी है, यहां पर भी है, कॉमन ले लो। यहां हो गया 1 + 8/100 आया। देखो इसको हम लोग इधर लिखेंगे, 10,800 इंटू ये कितना हो गया? 108 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 फिर कट गए हमारे। कटे कि नहीं कटे? बताओ यार, कटे कि नहीं कटे? कट गए ना। हमारे को अब 108 का मल्टीप्लाई 108 में करना है। 108 का मल्टीप्लाई 108 में करना है। कर देते हैं हम लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर कर देता हूं, इधर है ना। 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 करो। ये कितना हो गया? 8 8 64 हो गया ये। तो ये 4 6 हो गया, फिर ये 8 हो गया। फिर इधर से देखो 0 0 0, फिर देखो ये हो गया हमारे पास कितना? 8 0 और 1। तो ये 4 ये 6, 8 और 8 16 का 6 है ना। 80 लगा 1, ये 1 और 1 कितना आया? 11,664 रुपए आया हमारे पास। तो 11,664 रुपए आ गए हमारे पास, आ गए। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन से रुपए हैं? एक 10,000 आया, 10,800 आया और 11,664 आया। बस हम इन तीनों से ही करके देख लेते हैं। मैं इधर लिख के बताता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास 10,000, उसके बाद आया हमारे पास 10,800, उसके बाद आया 11,664, यही है 11,664 रुपए। अब आपके पास में जो सीक्वेंस आ रही है, आपको ये पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा के देखो। जब आप इसमें से इसको घटाओगे, ठीक है, इस वाले नंबर में से इसको घटाओगे, कितना आ रहा है? 800 आ रहा है। 800 आ रहा है ना। अरे बोलो, मैं बता रहा हूं आपको। इसको हम लोग A1 बोलते थे, इसको A2 बोलते थे, इसको A3 बोलते थे। मैं आपको बोल रहा हूं आप A2 माइनस A1 करो। कितना होगा? 10,800 में से 10,000 घटाओ। ठीक है, तो कितना आया आपके पास? A2 माइनस A1 वो आ गया आपके पास 800 रुपए। कितना आया? वो आया आपके पास 800 रुपए। ठीक है, अब आप A3 माइनस A2 करो। A3 माइनस A2 वो कितना आएगा? 11,664 माइनस 10,800। इसको घटा के देखो आप, कितना बचेगा? ये हो गया 4, ये हो गया 6, 16 में से 8 जाएगा तो 8, तो ये आया हमारे पास 864 रुपए। ठीक है, ऐसा ये हमारे पास A2 माइनस A1 आया है ना। अगर आप में से किसी बच्चे को ऐसे टेढ़े टेढ़े घटाने में प्रॉब्लम आती है तो कोई परेशान नहीं होना, मत घटाओ ऐसे। आप ऐसे घटाओ, आपको सिंपल तरीका तो आता है ना, ये वाला ऐसे तो करना आता है ना आपको कि हाँ भैया ये 10,800 है, अब घटाओ इसको, ये 4 ये 6, 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये तो 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बेसिकली आपके पास 864 रुपए आ गए। तो आप ऐसे घटाओ। हमारा उद्देश्य सवाल को सॉल्व करना है और पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। हमारे को होशियारी थोड़ी ना झाड़नी है ना। अगर हमारे को तकलीफ है किसी भी चीज में, ऐसे टेढ़े टेढ़े सॉल्व करने में दिक्कत है, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हमको नंबर लाने हैं, है ना, हमको छोड़ना नहीं है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा आई बात समझ में। तो अब आप बताओ, इसमें से इसको घटाया तो 800 आया, इसमें से इसको घटाया तो 864 आया। दोनों ही नंबर अगर अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में, यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term A and the common difference D are given as follows। हिंदी में भी पढ़ लो। दी हुई समांतर श्रेणी, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखो। आप पहले 4 पद लिखो, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित है। आपको ये चीज दे रखी है। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहला सवाल ध्यान से देखना। सबसे पहला सवाल आपको A बराबर कितना दे रखा?
10 दे रखा है, डी बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। आपको 4 पद लिखने हैं। तो करते क्या है, मैंने आपको पूरा सिखा रखा है क्लास में, है ना, सब चीजें सिखा रखी। मैं तो आपसे यही बोलूंगा, आप डायरेक्ट अगर एक्सरसाइज देखोगे तो आपको हमेशा तकलीफें ही झेलनी पड़ेगी। इससे पूरा पढ़ के आओ ना, पूरा पढ़ के आओ। डायरेक्ट कोई सी भी चीज करते क्या, बताओ, जिम में जाके एक ही दिन में जो है भाई साहब 50 किलो का डंबल उठा के मारने लगोगे तो क्या आएगा, इंजरी होगी सही, हाथ पैर टूटेंगे ही सही आपके। तो पहले धीरे धीरे आगे बढ़ो, तसल्ली से सारी चीजें देख के आओ, फिर पढ़ाई करो, फिर देखो कैसे समझ में नहीं आता आपको, सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। ऐसा तो उसने हमसे 4 टर्म पूछे हैं, प्रथम 4 पद, फर्स्ट 4 टर्म्स पूछे हैं उसने। तो पहला टर्म तो हमारा क्या है, वो तो हमारा क्या है, 10 खुद है, ऐसा। दूसरा जब हमको टर्म निकालना होता है तो हम कुछ नहीं करते, पता है, ये 10 तो है ही सही, इसमें कॉमन डिफरेंस, इस 10 को जोड़ देते हैं। तो 10 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा निकालना होता है तो क्या करते हैं, इस 20 के अंदर 10 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 30। और जब चौथा निकालना होता है तो इस 30 के अंदर, मतलब तीसरे वाले में कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं, 30 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 40। तो ये आ गया हमारे पास, चारों के चारों टर्म आ गए हैं अपने, है ना, ये चारों ही टर्म आ चुके हैं अपने पास, ठीक है। ये देख लो, आप आराम से देख लो, ये आया हमारे पास चारों के चारों टर्म। कोई दिक्कत है नहीं है ना, करके बताऊं क्या, प्रॉपर लिख के बताऊं, लो फिर से लिख देता हूं, जल्दबाजी करने कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला तो जो ए होता है वो खुद ही पहला होता है, तो ये 10 लिख दो आप। दूसरा A2 बराबर, इसके अंदर ये पहला वाला लिखो और उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, 10 प्लस 10 कितना, 20, ठीक है। उसके बाद तीसरा A2 जो है उसमें 10 जोड़ दो, मतलब उसमें कॉमन डिफरेंस, हर बार कुछ नहीं करना, कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ और कुछ नहीं। ये 30, A4 वो कितना है, 30 प्लस 10 वो कितना आ जाएगा, 40। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, ध्यान से देखना क्या है भैया सेकंड क्वेश्चन। A बराबर है -2 और D बराबर है 0, ठीक है। A1 तो जो A है वो खुद रहेगा, उसको ऐसा का ऐसा लिख दो। A2 में क्या होता है, जो A1 है उसको लिखो प्लस कॉमन डिफरेंस D को जोड़ दो, कितना आएगा, -2 ही आएगा। A3 में क्या होता है, जो A2 आया है उसको लिखो और कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो। A4 के अंदर जो है, A4 के अंदर इस A3 को लिखो और कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो। तो ये आ गया हमारे पास, आया। तो ये A1 A2 A3 A4 4 टर्म पूछे थे, फिर से आ गए हमारे पास। अब हमारे पास है तीसरे नंबर का सवाल, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है ना, तीसरा सवाल, A बराबर है 4 और D बराबर है -3। A1 तो जो A होता है वही का वही लिखेंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। A2 निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, इस A1 में A1 को तो लिख दो और उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, तो ये -3 जोड़ दो, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, लिखूं क्या एक बार, लो 4 - 3 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस करके ये आ जाएगा 1। A3 अगर आपको निकालना है तो जो आपके पास A2 आया है उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो, मतलब -3 को जोड़ दो, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2। A4 अगर आपको निकालना है तो जो ये A3 आया है इसके अंदर कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो, प्लस माइनस माइनस, मतलब -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5। आई बात समझ में। इस तरीके से हमारे ये 3 सवाल हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। कौन कौन से 3 कर लिए अपन ने, जल्दी बताओ यार, कौन कौन से 3 कर लिए, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। यहां पर मैं ये वाला आपको होमवर्क देता हूं, है ना, ये वाला होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट में करके बताना इसको, ठीक है। बताना आप मेरे को आंसर के कैसे क्या क्या आ रहे हैं आपके आंसर, ठीक है। ऐसा अब हम लोग करते हैं 5वां सवाल, ठीक है। चलो 5वां सवाल देखो, आप तसल्ली से देखना, ठीक है। क्या बोला 5वां, देखो जरा। A बराबर -1.25 और D बराबर है -0.25, ठीक है। A बराबर है -1.25 और D बराबर है
डी बराबर है -0.25, -0.25 ये रहा। हमको क्या करना है, बस A1 निकालना है। तो A1 तो A खुद ही होता है, पता ही है हमको, A1 जो है वो तो A खुद ही होता है, तो लिख दो आप इसको, तो ऐसा का ऐसा ही -1.25। A2 हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इस A1 में है ना, इसके अंदर हम लोग इस कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे। तो जोड़ दो आप, -0.25 को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, करा हेड, ठीक है। तो कितना आया आपके पास में, बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, ये तो है माइनस का 1.25, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस लिख दिया, 0.25 है ना। अब आप इसको जोड़ लो, इसको इससे जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1.50 आ गया, माइनस का 1.50, ठीक है। अब A3 की बारी। A3 क्या होता है, जो दे रखा है हमको -1.50, उसके अंदर ऐड करेंगे इस कॉमन डिफरेंस को, -0.25 को। कितना आएगा ये, देखो इसको जोड़ लो अब आप, कितना, माइनस का 1.50 है ना, -0.25, इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1.75। ये एक और नंबर आ गया। A4 निकालेंगे, A4 बराबर -1.75 प्लस ये हो गया 0.25, इसको जोड़ना है, डी को ही जोड़ते हैं हम हर बार, माइनस का 1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, कितना हो गया ये हो गया हमारा -2.00। आई बात समझ में, तो ये हो गया हमारा माइनस का 2.00। ये हमारे पास चारों टर्म आ गई है बच्चों, और हमारा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट भी होता है। एक मैंने आपको होमवर्क दिया है, करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग, क्या बोला, फॉर द फॉलोइंग एपीस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, है ना। आपको पहला पद और सार्व अंतर लिखना है, बहुत सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन, मजा आएगा आपको। देखो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म तो जो है 3 है, जो सबसे पहले लिखा हुआ वो पहला टर्म, खत्म बात। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, घटा कर देखो, एक में से 3 जाएगा तो इधर करके देखो, 1 - 3 करोगे -2 आ रहा है, इसमें से इसको, इस वाले में से इसको घटा के देखो, इसमें से इसको 1 - -1 करोगे, एक सेकंड, 1 - 1 करोगे ना, सॉरी, एक सेकंड रुको आप, हाँ, 1 में -1 में से इसमें से इसको घटाना है, -1 में से 1 को घटा दो, कितना हो गया, -2 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है, ऐसा, तो ये आ गया -2। ये पहला सवाल खत्म। वाह सर मजा आ गया, इतनी जल्दी खत्म, हाँ, बिल्कुल 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 खत्म, ठीक है। ये तो 2 भी करने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको ऐसे समझाने के लिए कर रहा था, वरना और जल्दी खत्म हो जाता। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, दूसरा क्वेश्चन, ए कितना है, ए है हमारे पास -5, डी निकालना है, डी के लिए कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटा दो, -1 में से -5 घटाओ, घटाते वक्त ध्यान रखना बस कि गलत ना घटा दो, वरना ये भी नहीं होएगा। -1 में से माइनस सब्ट्रैक्ट करना है इस -5 को, तो सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस का साइन लगाया और -5 को ऐसे के ऐसे लिखा, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा, तो आंसर आया 4। कुछ बच्चे ये घटावी सब्ट्रैक्शन ही ठीक से नहीं करते भैया, चौथी क्लास में बैठ जाना अगर आपको ये नहीं मालूम है तो, है ना, ऐसा। तो डी आ गया हमारे पास 4। उसके बाद आता है तीसरा नंबर, थर्ड, 1/3, अरे मैं क्यों लिख रहा हूं पूरा, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं ना, हाँ। ए कितना है हमारे पास 1/3, ए तो आ गया 1/3, डी निकालना है, घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, 5/3, इसमें से 5/3 में से 1/3 गया, 3 एलसीएम आ गया, ऊपर 5 - 1 आया, 4/3 आया, ठीक है। अब किसी को ये एलसीएम लेने नहीं आते हैं, वो 6th क्लास में बैठे, है ना। हालांकि देखो मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो आप सुधारो दिक्कत, अगर आपकी तकलीफ है इन सब छोटी छोटी बातों की तो बताओ, कमेंट के अंदर लिख के बताओ, मैं एक पूरी बेसिक्स के ऊपर जो है पूरे के पूरी बेसिक्स समझा दूंगा आपको, पूरा वीडियो ही बना दूंगा इसके ऊपर एक, ठीक है, ऐसा। तो कितना आया हमारा 4/3 आ गया। ये 3 सवाल हो गए अपने, ठीक है, इसी के। चलो चौथा वाला देख लेते हैं, 4th। ए बराबर कितना है, वो तो 0.6 है, फर्स्ट टर्म आ चुकी, बात ही खत्म हो गई। डी निकालना है,
इसमें से इसको घटाओ, 1.7 में से मैं करके दिखाऊं आपको, देखो 1.7 में से 0.6 घटाओ आप, कितना आएगा ये बोलो। ये तो 1 ऐसा का ऐसा, 1 तो ऐसा का ऐसा, और 7 में से 6 गया 1.1 आ रहा है ना, 1.1 आ रहा है, तो डी आ गया हमारे पास 1.1। ये हो गया हमारा पहला ये वाला। एक और सवाल हो गया, तीसरा भी हो चुका अपना, ठीक है। नेक्स्ट, कोई तकलीफ है बताओ जरा, जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत, अभी तक कोई टेंशन नहीं है? नहीं है ना? अरे हाँ हाँ बोलो ना, है क्या? नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है ना, सवाल देखना आप क्या पूछा। निम्नलिखित में से कौन एपी है? आपको ये पता लगाना है कि इतने सारे सवाल जो दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे जो सवाल दे रखे हैं, इसमें से कौन कौन सा एपी है, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। अगर आप पता लगा लो तो आप ये भी बताना कि भैया जो एपी आया है, जिसको भी आप एपी बोल रहे हो, उसका कॉमन डिफरेंस, उसका सार्वंतर आपको निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है मतलब, और उसके 3 पद और लिखने हैं आपको, 3 टर्म और लिख के बतानी है उसकी, ठीक है। फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद के 3 टर्म और लिखने हैं आपको, मतलब जैसे ये तो हो ही गया, इसके बाद के 3 टर्म और लिखने हैं। तो घबराने की टेंशन नहीं, अभी करके बताते हैं। देखो पहला ही सवाल देखो आप, सबसे पहला सवाल 2 4 8 16 है। आपको पहले ये पता लगाओ कि ये एपी भी है या नहीं। तो एपी का पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि इस वाले में से इस वाले को घटाओ, है ना। तो ये हमने घटाया, a2 माइनस a1 किया, वो आया 4 माइनस 2, मतलब आ रहा है मेरे पास 2, ठीक है। a3 माइनस a2 करके देखूंगा, 8 माइनस 4 करके देखूंगा, 8 माइनस 4 आ रहा है 4। अच्छा, इसमें से इसको घटाया 2 आ रहा है, इसमें से इसको घटाया 4 आ रहा है। दोनों ही अगर अलग अलग आ जाते हैं तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो हम यहीं पर लिख देंगे कि इट इज नॉट एन एपी, है ना। यह समांतर श्रेणी नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे और बात खत्म कर देंगे। यह समांतर श्रेणी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। ये पहला सवाल हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। चलो बात ही खत्म हो गई, जब है ही नहीं तो फिर सवाल आगे बढ़ना ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर वाला, इसके लिए चेक करेंगे, क्या करेंगे, वही a2 माइनस a1 करके देखेंगे, 5/2 माइनस 2, ये लो, ठीक है। 2 दूना 4, 5 में से 4 जाएगा 1, और नीचे बन गया 2। जिसको एलसीएम लेना याद नहीं है बोल देना भैया, है ना, बोल देना, मैं पहले ही बता दूं आपको, ठीक है। एलसीएम तो आना ही चाहिए अपने को, है ना। ऐसा ये आया 1/2। a3 माइनस a2 करो आप, ठीक है। ये a1, ये a2, ये a3 और ये a4। a3 माइनस a2 करो, 3 माइनस 5/2 करो, कितना आएगा, 3 दूना 6, 6 में से 5 जाएगा 1, और नीचे बन गया 2, ठीक है। इसको भी चेक करेंगे आखिरी वाले को, a4 माइनस a3 करके देखेंगे। a4 है 7/2 और a3 है 3, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1/2 आया। तीनों ही बार आप देखो घटाने पर तीनों ही बार 1/2, 1/2 और 1/2 मिल रहे हैं, मतलब तीनों ही बार जो है घटाने पर सेम नंबर मिल रहा है। अगर सेम नंबर मिल रहा है इसका मतलब बोलेंगे कि ये एपी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इट इज एन एपी, यह समांतर श्रेणी है, ठीक है, यह समांतर श्रेणी है। आई बात समझ में, यह समांतर श्रेणी है। अब उसने हमसे पूछा कि अगर समांतर श्रेणी है, अगर एपी है, तो आप इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, इसका सार्व अंतर बताओ। तो बहुत आसान है, या आपने जो ये निकाल रखा है ना, ये कॉमन डिफरेंस ही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि अच्छा ठीक है, हम लिख देंगे कि भैया जो सार्व अंतर है ना, वो है हमारे पास कितना, वो आया हमारे पास 1/2। कॉमन डिफरेंस जो है वो आ गया हमारे पास 1/2, ठीक है सर, बढ़िया सर, मजा आया, है ना। फिर उसने बोला कि भैया इसके बाद की 3 टर्म और लिख के बताओ आप मेरे को, इसके बाद की 3 टर्म और, मतलब 3 पद और लिख के बताओ आप,
ठीक है। तो देखो ये कहाँ तक लिखा हुआ है, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 है। मतलब आपको A5, A6 और A7 भी पता लगाना है। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, A5 लिखना है अगर, तो A5 के लिए क्या होता है, A4, ये पिछले वाला क्या है A4, इसको लिख दो आप, 7/2 को लिखो और उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, सार्व अंतर को जोड़ दो। जोड़ दिया, जोड़ दिया। तो अब आप देखो, आप 2 LCM आया, 7 + 1 लिख देंगे 8, ये हो गया 8/2, ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो हमारे पास A5 आ गया 4। जब A6 निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो A5 आया है इसके अंदर हम लोग इस कॉमन डिफरेंस, इस D को जोड़ देते हैं। तो 4 दूना 8, 8 और 1 9, 9/2। फिर जब A7 निकालना होता है तो जो A6 आया है उसके अंदर हम लोग इस D को जोड़ देते हैं, इस D को जोड़ देते हैं। कितना आ गया, 9 और 1 10/2, मतलब आ गया 5। तो हमसे उसने 3 टर्म पूछे थे बाद के, हमने बता दिया आपको 3 टर्म कौन कौन से हैं, कौन से, A5 भी निकाल दिया, A6 भी निकाल दिया और A7 भी निकाल दिया। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर का वही सवाल है, पूछा है आपसे कि पहले ये बताओ कि ये समांतर श्रेणी है भी सही कि नहीं। तो क्या करना है, वही A2 - A1 निकाल के देखेंगे, -3.2 -1.2 ये करेंगे हम लोग, है ना। अब इसको आप घटाओ जरा, -3.2, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना होता है ये 1.2। इसमें से इसको घटाओ, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2 और पॉइंट ऐसा का ऐसा, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए यहाँ लग जाएगा माइनस। ठीक है, A2 - A1 आ गया, घटाना आना चाहिए, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो गणित पढ़ के हो रहे हैं हम लोग, 10वीं में आके घटाओ नहीं सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा। A3 - A2, A3 में से A2 करो, माइनस का 5.2, ये तो A3 है, माइनस A2, A2 क्या है, माइनस का 3.2, -5.2, माइनस माइनस प्लस 3.2, घटाना जरा, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, पॉइंट ऐसा का ऐसा नेगेटिव नंबर, A3 - A2 भी आया। ऐसे ही जब आप A4 - A3 करोगे, A4 ये रहा 7.2, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, तो ये भी आपके पास आएगा माइनस का 2.0। अब आप ध्यान से देखो, जब आपने घटाया यहां पर तो आपको घटाने पर हर बार क्या मिला, माइनस का 2.0, माइनस का 2.0, माइनस का 2.0। अगर घटाने पर नंबर जो है वो सेम आता है, एक जैसा आता है, अगर घटाने पर नंबर एक जैसा आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कि हाँ भैया ये जो है ये एक एपी है ना। तो हम बोलेंगे इट इज एन एपी। ठीक है, यह समांतर श्रेणी है, ऐसा हम लोग बोल देंगे कि हाँ भैया ये एक समांतर श्रेणी है। आ गई बात समझ में, क्या है। अब समांतर श्रेणी है, एपी है, तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, ये जो आप घटा के लाए हो यही कॉमन डिफरेंस है। तो माइनस का 2.0 आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा फिर आपको इसके बाद की 3 टर्म और निकालनी है। तो देखो A1, A2, A3, A4 तक है। अब आपको A5, A6 और A7 निकालने हैं। तो A5 जब आप निकालोगे तो आपको क्या करना है, इस A4 को लिखना है, ठीक है, इसको लिखा, प्लस आपको D को जोड़ देना है। तो D को आप जोड़ दो, जोड़ा, कितना आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, मतलब ये हो गया 7 और 2 9 और 0.2 ऐसा का ऐसा, ये आ गया हमारा माइनस का 9.2। ठीक है, माइनस का 9.2 आ गया। ठीक है, ये देखो आप, ऐसा कोई दिक्कत है, 7 और 2 9 और 0.2 ऐसा का ऐसा। जब हमको A6 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस के 9.2 को जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे, इस D के साथ जोड़ेंगे, वो है 2.0। तो देखो 9 प्लस माइनस माइनस, 9 और 2 11 हो गया ऐसा, और पॉइंट
2 और माइनस का साइन लगा दो आप वापस से। फिर A7 निकालना है, तो ये जो A6 आया है माइनस 11.2 आया है, इसमें हम लोग जोड़ेंगे इसी D को। कितना हो गया ये 11 और 2 13 हो गया, 13.2 आ गया माइनस का। ठीक है, ऐसा। तो भैया जोड़ घटाओ तो आने ही चाहिए, है ना, ऐसा। नेक्स्ट, अब आता है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, है ना। देखो जरा 4th नंबर का क्या है। A2 माइनस A1 करके देखो आप जरा, -6। ठीक है, A2 की वैल्यू -6, माइनस ऐसा का ऐसा, ये रहा। A1 कितना है, माइनस का 10। ठीक है, इसको जरा घटा के देखो कितना आ रहा है, -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 10 प्लस का, 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, A3 माइनस A2 करके देखना जरा, माइनस का 2 माइनस का 6। ठीक है, ये A3 और उसमें से A2 घटाओ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 में से 2 जाएगा, फिर से 4 आया। फिर A4 माइनस A3 करके देखो जरा, A4 कितना है 2, माइनस A3 कितना है, वो है -2, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कितना आ गया 4। अच्छा, तीनों बार अगर बराबर आ रहे हैं तो हम लिखेंगे इट इज एन AP। ठीक है, यह समांतर श्रेणी है। क्या है ये, यह समांतर श्रेणी है। इट इज एन AP। आई बात समझ में? ठीक है, अब सुनना आगे की कहानी। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हाँ सर ये तो हो गया है अपना, ये समांतर श्रेणी है, AP है, ये सब अपने को समझ में आ गया है। हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ, जो घटाने पे आ रहा है, क्या आ रहा है वो 4, तो D आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, D आ चुका 4। अब देखना 1 2 3 4 तो है, हमको वापस 3 टर्म निकालनी है। A5 वो कितनी होगी, चौथी वाली टर्म कितनी है 2, उसमें आपको क्या जोड़ देना है 4 को, तो आ गया 6। फिर A6 कितना है, 6 तो है ही सही, उसमें फिर से 4 जोड़ दो 10। फिर A7 निकालना है, A6 कितना है 10 और उसमें फिर से 4 जोड़ दो, कितना आ गया 14। ये आ गया अपने पास में टर्म। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया एक और, है ना। इसके बाद नेक्स्ट 5th नंबर का ध्यान से देखना। A1 कितना है, A2 माइनस A1 करेंगे, 3 प्लस √2, उसमें से A1 को घटाया, 3 से 3 कैंसिल, आया √2। A3 माइनस A2 करेंगे, A3 ये रहा, 3 प्लस 2 उसमें से A2 को घटाएंगे, 3 प्लस √2 को घटाएंगे। तो ध्यान से देखो, अब आप 3 प्लस 2 ऐसा का ऐसा, इसको अंदर भेजेंगे, -3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल, 2 में से एक √2 जाएगा तो आएगा √2, 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो एक √2, तो ये √2 लिख दिया। ठीक है, A4 माइनस A3 करके देखेंगे। A4 ये रहा, 3 प्लस 3 √2, इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे, 3 प्लस 2 को घटाएंगे, कितना आएगा, 3 में से 3 गया कैंसिल, 3 √2 में से 2 गया, फिर से √2 आ गया। अच्छा, तीनों बार यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी √2 और यहाँ पर भी √2, तीनों बार घटाने पे अगर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब इट इज एन AP, है ना। तो हम बोलेंगे कि भाई साहब ये एक समांतर श्रेणी है ना। तो हम लिखेंगे इट्स एन AP, है ना, यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है। ठीक है सर, बढ़िया सर। अब है तो कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास हर बार, वो आ रहा है √2, ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा, फिर आप ध्यान से देखो, ये तो हो गया ना आपका काम, जोरदार हो गया। अब आप ध्यान से देखना, 5वां टर्म निकाल रहे A5, चौथा नंबर क्या है, 3 प्लस 3 √2, है ना, 3 प्लस 3, ये देखो 3 प्लस 3 √2, इसमें कॉमन डिफरेंस इस D को जोड़ देंगे, जोड़ दिया, कितना आ रहा है ये, 3 तो ऐसा का ऐसा, 3 और 1 4 √2, तो ये आ गया A5। A6 कितना आएगा, जो आपके पास A5 आया है, जो A5 आया है उसमें फिर से आप D को जोड़ दो,
कितना आएगा 3, 4 और 1 5, 5 √2। फिर A7 जो आपके पास A6 है उसमें फिर से D को जोड़ दो, ऐसा कितना हो गया ये 3 + 6 √2। तो ये अपना एक और क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है ऐसा। अब बारी है इसकी, है ना। A2 - A1 करेंगे, 0.22 में से 0.2 को घटाओ। जब आप इनको घटाते हो ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से देखना, है ना, ऐसा कितना आएगा 0.22 में से 0.2 घटाओ। अब मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को ऐसे टेढ़े टेढ़े घटाने में दिक्कत आती है, तो वो क्या करे 0.22 - 0.2 ऐसे लिख दे। 2 तो ऐसा का ऐसा उतर जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 आ जाएगा, ये पॉइंट ऐसा का ऐसा और ये 0 आ जाएगा। कितना आ रहा है 0.02 आ रहा है, 0.02। तो ये आया हमारे पास 0.02। ये एक चीज आ गई 0.02 आ गई सर, बढ़िया सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। ये 0.02 आ गए। आगे सुनना, अब हम लोग, है ना, ये तो A1 ये A2 ये हो गया। अब मैं A3 - A2 करके दिखाता हूं आपको। A3 - A2, A3 कितना है 0.222 माइनस A2 कितना है 0.22। इसमें से इसको घटाओ जरा आप, तो A3 माइनस जब आप A2 करोगे, इस A3 में से A2 को घटाओगे। फिर अगर आपको टेढ़े टेढ़े घटाने में दिक्कत है, आप बढ़िया आराम से इधर आ जाओ, 0.222 लिख दो, है ना, फिर 0.22 लिख दो। 2 ऐसा का ऐसा उतर जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0 पॉइंट, और ये कितना आया 0.002, 0.002 आया। अच्छा सर, अच्छा सर, ये आया हमारे पास। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ A2 - A1 आया है 0.02, यहां पर आया है 0.002। तो दोनों अलग अलग है ना, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है। अगर नंबर अलग आते हैं तो हम बोलेंगे इट्स नॉट एन AP, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम बोल देंगे इट इज नॉट एन AP, ठीक है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब जब समांतर श्रेणी है ही नहीं तो कुछ निकालना ही नहीं, कोई काय का कॉमन डिफरेंस, काय के नंबर, कुछ भी नहीं होएगा फिर आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, यहां पर भी सेम कहानी, A2 - A1 करेंगे, -4 - 0 करेंगे, -4 आया। A3 - A2 करेंगे, A3 है -8 माइनस ऐसा का ऐसा। A2 कितना है, A2 है हमारे पास -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -8 + 4 कर दो आप, कितना आया, ये आया -4, ठीक है, -4 आया, है ना। हालांकि ऐसा बार बार लिखने आपको आना ही चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन तो, ठीक है, मतलब बेसिक कैलकुलेशन तो हमको आना ही चाहिए। तो ये आ गया -4। फिर A4 - A3 करके देख लो आप, -12 - A3 कर दो, तो कितना आएगा, ये -4 आ गया, आया -4, ठीक है। हर नंबर जो है एक जैसा आ रहा है, अगर नंबर एक जैसा आ रहा है तो हम बोलेंगे इट इज एन AP। क्या बोलेंगे, इट इज एन AP, है ना, मतलब यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है, ठीक है। अच्छा, अगर समांतर श्रेणी है तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा, वो आएगा -4। कितना आएगा, -4 आएगा। D आ गया हमारे पास -4। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, -4 आ चुका। अब इसके अगले टर्म निकालने अपने को, है ना, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, आराम से निकालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे धीरे, ठीक है। चलो A5 में क्या करना होता है बताओ, अब तो आपके स्टेप ही रट गई होगी, बोलो क्या करना होता है। इस वाले को जो चौथा नंबर है ना, उसके अंदर हम लोग कॉमन डिफरेंस जो कि हमारा -4 है उसको जोड़ेंगे। -12 - 4 कितना हो जाएगा, -16। जो A6 है उसमें जो A5 आया आपके पास
उसमें डी को जोड़ेंगे। डी कितना है, -4, कितना आ गया आपके पास, -20। फिर जो A7 है उसमें A6 को जोड़ दो आप, पहले तो A6 लिखो फिर D को जोड़ दो, कितना आ गया, -24। आंसर आया समझ में, ये आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A2 माइनस A1, A2 कितना है, -1/2, माइनस A1 कितना है, -1/2, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1/2 में से 1/2 गया 0। ठीक है, घटाना आना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, A3 माइनस A2, A3 क्या है, वो भी -1/2 है, ये भी -1/2 है, सेम नंबर है, मतलब फिर से घटाओगे तो 0 ही आ जाएगा। A4 माइनस A3 करके देखो जरा, इसमें से इसको घटाओ फिर से 0 आ जाएगा। अगर हर बार 0 आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस हो गया 0, और हम लिखेंगे कि ये AP है ना, इट्स एन AP, लिख दो, भले लिख देता हूँ, लाओ। ठीक है, हम लिखेंगे कि इट इज एन AP, इट इज एन AP, यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है, इट्स एन AP। ठीक है, अगर AP है तो सेम कहानी चलानी है अपने को आगे की, है ना। बोलो, A5 निकालना है तो A4 लिख दो और उसमें D की वैल्यू ऐड कर दो। D कितना है आपके पास, बताओ, D मैंने बताया ना क्या आ रहा है, 0। ठीक है, 0 को ऐड कर दो, कितना आ रहा है, -1/2। A6 निकालना है तो जो A5 आया है उसके अंदर D को जोड़ दो, कितना आएगा, -1/2। A7 निकालना है तो जो A6 आया है उसमें D को जोड़ दो, ये आ गया अपने पास में। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। A2 माइनस A1, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 करोगे 6 आया। अरे यही अलग अलग आ गए, यही अलग अलग आ गए, इसका मतलब हम लिख देंगे इट इज नॉट एन AP, यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, बस नहीं है तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। नेक्स्ट, इस वाले को देखो आप, है ना, इस वाले को देखो, A2 माइनस A1, A2 कितना है, 2A, माइनस A1 कितना है, A, 2A में से A जाएगा, A बचेगा। A3 माइनस A2 कर दो, A3 कितना है, 3A, उसमें से 2A जाएगा, ये रहा, कितना बचा, A बचा। A4 माइनस A3 कर दो, 4A माइनस 3A, कितना आएगा, A। सब बार बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हम लिखेंगे इट इज एन AP, यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी है तो इसका कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास A। ठीक है, जो घटाने पे आ रहा है वो, है ना। अब अगला टर्म देख लो, A5, A5 निकालना है तो जो A4 है वो कितना है, 4 है, उसमें आप D को जोड़ दो, जोड़ दिया, कितना आ गया, 5A आ गया। A6 निकालना है तो 5A जो है उसमें D को जोड़ दो, 6A। ठीक है, A7 निकालना है तो जो A6 आया उस A6 में D को जोड़ दो, ये लो सर, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्या करेंगे, A2 माइनस A1 लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस A। ठीक है, A3 माइनस A2 करेंगे, A क्यूब, A3 तो ये रहा, और उसमें से A स्क्वायर, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन, इट इज नॉट एन AP, है ना। यह समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है भाई साहब, नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया सर, मजा आया सर, जब है ही नहीं तो कुछ बात होगी नहीं आगे की, खत्म हो जाएगा सवाल। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग हमारे, है ना, 12 नंबर के सवाल पे, √2 और ये वाले को देखो जरा।
A2 माइनस A1 करने जा रहे हैं। A2 कितना है √8, A1 कितना है √2। ठीक है, √8 को हम लिखेंगे 4 × 2 और ये √2। 4 का अंडर रूट बाहर करेंगे 2 बचेगा, ये 2 √2 माइनस √2। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचा, √2 आ रहा है। तो A2 माइनस A1 कितना आया, वो आया आपके पास √2। ठीक है, A3 माइनस A2 करके देखेंगे, ये है √18 माइनस √8। ठीक है, √18 को हम लिखते हैं 9 × 2 और इसको हम लोग लिखते हैं 4 × 2। 9 का √3 हो जाता है, √2 ऐसा का ऐसा। 4 का √2 हो जाता है, √2 ऐसा का ऐसा। 3 में से 2 जाता है, 1 बचता है, ये आया √2। ठीक है, A3 माइनस A2 आया आपके पास √2। एक और निकाल के देख लो, है ना, A4 माइनस A3 करके देख लो, √32 माइनस √8। A4 माइनस A3, √32 को हम लोग लिखेंगे 16 × 2 और इसको हम लोग लिखेंगे 9 × 2। ये हो गया 4, √16 तो 4 बार, 4 √2, ये हो गया 3 √2। 4 में से 3 जाएगा, फिर 1 बचेगा, तो 1 √2 आ गया। तो ये आया हमारे पास A4 माइनस A3। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर भी √2 है ना, इस जगह पर भी √2 आया, यहां पर भी √2 आया। सब में अगर सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे इट इज एन AP। ठीक है, ऐसा हिंदी में लिख देंगे, यह समांतर श्रेणी है। ठीक है सर, अगर है तो उसके नेक्स्ट टर्म निकाल के बताओ। तो पहले तो ये बताओ, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया, √2 आया। हर बार घटाने पे सेम नंबर आ रहा है ना, तो ये तो कॉमन डिफरेंस है √2। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालेंगे उसका 5वां टर्म। 5वां क्या होता है, जो चौथा लिखा हुआ है √32, है ना, इसके अंदर आपको D को जोड़ना है। D आपका कितना आया, √2 आया, तो जोड़ दो आप इसको। तो A5 देखना आप ध्यान से, ये कितना √32 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 16 × 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, प्लस √2 ऐसा का ऐसा। A5 बराबर, यहां से 4 बाहर आ गया, √2 प्लस √2। A5 बराबर आया 4 और 1 5, तो 5 √2, ये आया हमारे पास 5 √2। जब A6 निकालना है तो जो आपके पास A5 है उसको लिख दो और D को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 √2। ठीक, फिर जब A7 निकालना है तो जो A6 है 6 √2, उसमें D को जोड़ दो, तो A7 आएगा हमारे पास 7 √2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट ये वाला सवाल है ना, देखो A2 माइनस A1 करेंगे, √6 माइनस √3 करेंगे। ठीक है, यहां से तो कुछ भी बाहर आने जैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि कुछ है नहीं ना। मैं 3 × 2 लिख भी दूंगा तो भी वो √2 से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही छोड़ देते। A3 माइनस A2 करते, √9 माइनस √6। √9 तो होता है 3 और माइनस √6। अब आप ध्यान से देखो जरा, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, दोनों ही नंबर अलग अलग है। अगर दोनों ही नंबर अलग अलग होते हैं तो AP नहीं होती है, तो हम लिख देंगे इट इज नॉट इन AP। यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। आ गई बात समझ में? तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये वाला, A2 माइनस A1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 में से 1 गया 8। A3 माइनस A2, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 और ये कितना हो गया 9। 25 में से 9 जाएगा तो 16, 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16 और 9 25। दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं तो हम लिख देंगे इट इज नॉट इन AP। ठीक है, इट इज नॉट इन AP। हिंदी में भी लिखेंगे
यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन सेम इसके जैसा ही है, इसके जैसा ही तो दिख रहा है, सेम टू सेम है, बिल्कुल इसी के जैसा है ये, है ना ऐसा। तो अब आप ये खुद कर लेना, होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको इसके लिए। ठीक है, ये होमवर्क दे देता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारी की सारी बात। ठीक है, और ये वाला आपको होमवर्क करके मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताना है ना, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलो तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के लिए बच्चों। ठीक है, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना मत भूलना बच्चों। ठीक है, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।